हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जिन्होंने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं यूज़ करूँगी इस रीडिंग में, उसके लिंक्स होंगे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चुनना है और अपना रीडिंग देखना है, ठीक है। तो ग्रुप 1 लोगों के लिए ये डेट ऑफ बर्थ है 1। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 में हुआ है तो ग्रुप 1 आपके लिए है। अगर 2, 11, 20, 29 में अगर आपका जन्म हुआ तो ये है आपका पाइल। 3, 12, 21, 30 में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये है आपका पाइल। अगर 4, 13, 22, 31 में आपका जन्म हुआ तो ये है आपका पाइल, यानी कि 4th पाइल। और 5th पाइल यानी कि 5, 14, 23 को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये है आपका पाइल। तो 6, 15, 24 अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ तो ये है आपका पाइल। 7, 16, 25 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तो ये है आपका पाइल। और 8, 17 to 26 अगर आपका बर्थ डेट है तो ये है आपका पाइल। और 9, 18, 27 अगर आपका बर्थडे है तो ये है आपका पाइल। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये है 9 ग्रुप्स और आपको देखना है आपका बर्थ डेट और उसके हिसाब से आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या है, क्या आने वाला है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और याद रखिए जनरल रीडिंग है तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और टाइम्स होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं शुरू करने वाली हूँ 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका बर्थडे का डेट 1, 10, 19, 28 है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है, कौन सी एनर्जीज आने वाली है। तो आपको आपके पास अगर कोई ऐसे और नो क्वेश्चन है तो याद रख लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि हम ये पेंडुलम भी यूज़ करने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए जिनका भी बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 को आता है, उनके लिए, उन लोगों के लिए क्या है उनके फ्यूचर का ओवरऑल एनर्जी, नियर फ्यूचर का। ओके, 6th चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोटोन यानी कि 40 नंबर। तो यानी कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले फ्यूचर में। तो जो भी क्लियर नहीं था, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे आपके लाइफ के बारे में कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, तो आपको आपके आंसर्स मिल रहे हैं। आपको आपका कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है दूर होने वाला है, ठीक है। तो ये आ रहा है। और देखिए 40 नंबर है तो यानी कि 4 स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे। तो ऐसा कोई डिसीजन आप लोगे जहाँ पे आपको बहुत स्टेबिलिटी फील होगी, आप बहुत सिक्योर फील करने वाले हो, ठीक है। आप खुद डिसीजन लेने वाले हो, आप बहुत क्लियर होने वाले हो कि आपको क्या करना है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। आपको वो क्लियर कट आइडिया मिलेगा। अगर आपको अभी कोई आइडिया है, कोई इंस्पिरेशन आपको मिला है तो आप, मुझे लग रहा है आप फ्यूचर में उसको एक्शन में डालने वाले हो, आप उस पर काम करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, बहुत क्लियरली आपको दिखने वाला है मुझे लग रहा है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी विदाउट कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है। तो जो आपको करना है आप करने वाले हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर है। तो या न्यू स्टार्ट भी हो सकता है। किसी के बारे में आप सोच रहे हो तो शायद आप बहुत कंफ्यूज हो राइट नाउ। तो शायद कोई इंसान के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन सब मिटने वाली है। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे एंड यू आर लाइक, हाँ मुझे, आपको खुद पता चलेगा कि अगर आपको एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप एक्शन नहीं लोगे, या तो फिर ऐसा होगा कि आप एक्शन लोगे। तो आपको कुछ भी आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। और ये जो सवालों के जवाब होंगे ना, वो शायद कभी कभी हमें लगता है कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे है, हमें लगेगा उस टाइम, लेकिन आगे चल के वो आपके लिए ब्लेसिंग ही होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है आपके आगे फ्यूचर में ग्रुप नंबर 1। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे ना, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने क्या किया है। अगर किसी ने चीट किया है तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये पर्सन का इंटेंशन, और आप उससे बाहर निकलोगे क्योंकि सच्चाई बाहर आने वाली, डेफिनेटली ऐसी सच्चाई बाहर आने वाली है। आप ऐसे कोई सिचुएशन में रहने वाले नहीं हो जहाँ पे आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, यानी कि
अगर आपका दम घुट रहा है तो आप वहाँ से निकल रहे हो, आप एक ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हो जहाँ पे आपका दम घुट रहा है, मुझे वही लग रहा है। तो आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं रहने वाले हो, कोई ऐसे वर्क प्लेस में नहीं रहने वाले हो जहाँ पे आपका दम घुट रहा है, ठीक है। आप उससे बाहर निकल रहे हो क्योंकि आपका विजन क्लियर होने वाला है, आपको पता चल रहा है कि आपको क्या, कैसी रिलेशनशिप आपको आपके लाइफ में चाहिए, कैसे लोगों के साथ आपको रहना है, वो सब आपको क्लियर हो रहा है, इसलिए आप निकल रहे हो आराम से। और दूसरा एक मैसेज मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपको ये ना आपके वर्क प्लेस में आपको अप्रिशिएशन कभी मिला नहीं है आपके आइडियाज़ के लिए, तो मुझे लग रहा है आगे चल के आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। शायद आपको एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ, उसमें आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलने वाला है। आप जैसे लीडर क्वालिटी है आप में, और आपका आइडिया जो भी है वो बहुत अप्रिशिएटेड होगा। और मुझे लग रहा है शायद थोड़े लोग आगे चल के घर देखेंगे, आप लोग शायद कोई घर देखना चाहते हो, कोई घर में कोई घर, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कोई घर ढूंढ रहे हो, कोई फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो शायद आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपका कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा, कि आपको जो परफेक्ट फ्लैट आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, या परफेक्ट घर आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा, सबकी रजामंदी के साथ। यानी कि अगर आप शादीशुदा हो तो अगर आप घर ढूंढ रहे हो तो आपके स्पाउस को भी ये घर पसंद आएगा, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद घर का कुछ शुरुआत हो सकता है, मुझे वो भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए। सो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, अबाउट दैट, नया होम लाइफ, ऐसा हो सकता है। ओके देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, और देखिए आप ऐसे लोगों से निकल रहे हो। ऐसे जो भी लोग हैं ना, देखिए आपके वर्क प्लेस में भी शायद ऐसे लोग थे जो आपको नीचा दिखाते थे, कहते थे कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है। आपने पहचान लिया कि ऐसे लोग कौन है। शायद रिलेशनशिप में भी ऐसे लोग हैं, लोग थे आपके लाइफ में जो आपका बुरा निकालते थे, यू नो, जो आपको सच्चाई नहीं बोलते थे, आपको गैस लाइट करते थे, यानी कि जो है नहीं, आपको कंफ्यूज कर देते थे। ऐसे लोग होते हैं ना, नार्सिसिस्ट लोग जो हमारे लाइफ में होते हैं, कभी कभी जो मिलते हैं, जो हमें अपने राह से भटका देते हैं। लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है आप अपने करेक्ट पाथ पे जा रहे हो, आपको कोई अभी भटकाने वाला नहीं है आपके फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता चल रहा है, आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, सच्चाइयाँ बाहर आ रही है। तो आप लोगों को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन से लोग अच्छे हैं, एंड आप बहुत परफेक्टली एक डिसीजन लेने वाले हो, और आप फुल की एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे आप जो हो गया सो हो गया, अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचने वाला, अब मैं अपनी ज़िंदगी एक नई तरीके से शुरू करने वाला हूँ, और आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ के साथ, जहाँ पे मुझे लग रहा है आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। आपका वर्क, शायद कुछ नया वर्क कर सकते हो आप लोग, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसमें आपको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। ओवरऑल आप ना खुद अपना पावर लेने वाले हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होने वाले हो, मुझे ऐसे फील हो रहा है आप लोगों के लिए स्ट्रांगली, ठीक है। सब नया स्टार्ट, डेफिनेटली एक नया स्टार्ट, एक ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे वर्क प्लेस से निकल रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर है, आपको क्या करना है आपको पता चल रहा है फाइनली। ओके तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। देखिए फेथ बनाए रखिए गाइस, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। और देखिए फिर से हमें नंबर 4 मिला है। 4 नंबर स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। जैसे जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत फेथ होता है कि हाँ एक बच्चे को डिलीवर करेंगे, हेल्थी बच्चे को, वो एक फेथ जो होता है ना, वो फेथ ज़रूरी है। और प्रेग्नेंट लेडी का क्या है, 9 मंथ्स तक उन्हें नर्चर करना पड़ता है ना, अपना ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे ही आपको भी अपना ख्याल रखना है, नर्चर करना है, फेथ रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। तो राइट नाउ आपको सिर्फ भरोसा रखना है अपनी काबिलियत पे, अपने आप पर, और पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, क्योंकि जब वो चीज़ आएगी तब बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे जब वो बच्चा आता है तो कितनी खुशी मिलती है ना, तो वैसे ही जो रिजल्ट आएगा आपको वो बहुत खुशी देगा आपको। तो अभी इंतज़ार कीजिए, और जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं वर्क कीजिए, अपने आप को, अपना सोल नर्चर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और क्योंकि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो या डेफिनेटली आपका विजन कम्प्लीटली क्लियर हो रहा है, और वो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या है आप लोगों के लिए फेरिस की तरफ से, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ट्रस्ट देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट, लेट गो ऑफ द डाउट। देखिए आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। अभी राइट नाउ अपने काबिलियत पे भरोसा करने का टाइम है, क्योंकि आपको कुछ तो करना है जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो। अभी आगे बढ़िए, फूल की एनर्जी में आइए, आगे बढ़िए। फूल ज़्यादा सोचता नहीं है, वो रिस्क लेने से डरता नहीं है, तो क्योंकि आप में वो टैलेंट है इसलिए आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो। आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने वाले हो जो आपको नीचा दिखाते हैं। और पेशेंस रखिए, वर्क कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, जो काम आपको करना है वो करते जाइए, क्योंकि आगे चल के खुशियाँ आने वाली हैं आप लोगों के लिए। कुछ भी एक नया स्टार्ट आता मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले, क्योंकि फूल बहुत कॉन्फिडेंट है ना, वो जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेता है। तो अभी राइट नाउ मुझे लग रहा है भगवान यही कहना चाहते हैं, इस फूल की एनर्जी में आना है, रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है।
ठीक है। किसी लोगों के लिए नया घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो एक नई शुरुआत हो सकती है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, शायद कोई प्रोसेस हो सकता है, पेपर वर्क कुछ हो सकता है, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग विल बी ओके, जस्ट भरोसा रखिए। तो अगर आपके पास कोई एक नया एक येस और नो क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, देखते हैं कि आपके लिए पेंडुलम की तरफ से क्या है आंसर। फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? Okay, it's a no. Okay, so that's all for group 1. Bye bye, take care. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका बर्थडे 2/11/2029 को आता है तो यह है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। अगर आपके पास कोई येस और नो क्वेश्चन है तो पेंडुलम से पूछने के लिए तो रख लीजिए, देखते हैं उसमें क्या है। तो देखते हैं कि आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में क्या है, ऑल ओवर एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके फ्यूचर के लिए, देखते हैं। तो जो पहला कार्ड है, वाह, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकता है। मुझे लग रहा है फिनेंशियल हेल्प इज़ ऑन द वे फॉर यू गाइस। अगर आप फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद कोई फिनेंशियल हेल्प आ रहा है। और थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर वो प्लान है तो जाने के लिए बोल रहे, क्योंकि ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप अपने एम्परर हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से प्लान कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी सोच रहे हो आप, जो भी, अगर आपका बिज़नेस, ऐसा मुझे लग रहा है अगर बिज़नेस आपको करना है तो शुरू कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर ऑलरेडी बिजनेस में हो तो मुझे लग रहा है कि आपको उसमें गेन होगा, फिनेंशियल गेन मिलेगा। और थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली कोई एक मदर फिगर हो सकती है या फिर कोई बॉस फिगर हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो आपको हेल्प करेगी फिनेंशियली, ठीक है। ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और देखिए, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल गेम में भी जाने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हो। विद दिस ब्लैक कैट आई फील लाइक दैट कि आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिएगा गाइस, ठीक है। डेफिनेटली थोड़े बहुत कॉइन्स आने वाले हैं, थोड़ा बहुत पैसा आने वाला है आपके लाइफ में आगे चल के। तो अगर आपको फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई तो आराम मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर के बारे में। वाह, देखिए मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात ही की थी यार, आपको हीरोफेंट आ गया। वाह, देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रेस भी है लग रहा है आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा गाइस। या स्पिरिचुअल, जब भी आप बहुत स्ट्रेस होते हैं तो मुझे लग रहा है कि हीरोफेंट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए गाइस। और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको एडवाइस कर सकता है, कोई टीचर है, मेंटर है, उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस देंगे कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। थोड़े लोग शायद ट्रैवल भी कर सकते हैं फ्यूचर में विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। या एस ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, वाह, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। तो डेफिनेटली कोई न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लाइफ में, नया कोई एक चैलेंजिंग बिगनिंग हो सकता है। आपको लगेगा कि बहुत चैलेंज है, बहुत काम करना है, बट डेफिनेटली वर्थ होगा, ये कोई सक्सेस है, क्योंकि मुझे लग रहा है भगवान आपके साथ है, डिवाइन आ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं ना, डिवाइन आपकी मदद कर रहा है। कोई तो रास्ता खुलने वाला है, कोई तो दरवाज़ा खुलने वाला है। वैसे कोई तो फिनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है जो आपने कभी सोचा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके कारण जो अगर आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो वो फिनेंशियल हेल्प के कारण आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हो। शायद कोई स्पिरिचुअल बिज़नेस हो सकता है जो आप करना चाहते हो। फाइनली आप एक मेंटर, आप एक टीचर से सलाह मांगोगे और वो टीचर आपको अच्छा गाइडेंस देगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग रुकने वालों में से नहीं हो, आप लोग आगे बढ़ने वाले हो अपने करियर की तरफ। या फिर कोई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, अब्रॉड जाना चाहता है, शायद आपने कोई पेपर दिया था, कोई मतलब एडमिशन फॉर्म दिया था, ऐसा कुछ दिया था। तो मुझे लग रहा है कि वो आपको आपके फेवर में आएगा और वो एक नई स्टार्ट होगी जहाँ पे आप कुछ नया पढ़ने के लिए जा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हो और फिनेंशियली भी आपको हेल्प मिलने वाली है उस चीज़ में, मुझे लग रहा है। तो कोई पढ़ाई हो सकती है, शायद आप लोग किसी और को पढ़ा सकते हो, या फिर आप कोई टीचर का जॉब कर रहे हो, या फिर थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई तो ऐसा इंसान आ रहा है जिससे आप शादी कर सकते हो, जो फिनेंशियली भी आपके लिए अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है विद दिस हीरोफेंट, मुझे लग रहा है। और शायद थोड़े लोगों के लिए आप ऐसे कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो, या फिर ऐसे एक बिजनेस फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे लोग आएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। और क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है? ट्रस्ट
ओ माय गॉड, ग्रुप 1 को मतलब पाइल 1 के लिए फेथ कार्ड मिला था, आपके लिए ट्रस्ट कीजिए कि आपका आप ठीक हो जाओगे, एवरीथिंग परफेक्टली होगा। ट्रस्ट कीजिए भगवान के साथ, भगवान से। और देखिए नंबर 5 और 5 है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिएगा, लोगों से पूछिएगा, टीचर से पूछिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करने का वक्त है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, हाँ वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जल्दबाजी में, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स कुछ सोचता है और भाग जाता है, वो और विद दिस हीरोफेंट कमिंग हियर मुझे लग रहा है कि आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेना चाहिए, अपने पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो सोच समझ के, उसका इन्वेस्टमेंट कैसा है, कैसे करेंगे, लोगों से पूछ के उसके बाद ये स्टार्ट में जाइए, ठीक है। लोग हैं आपके लाइफ में, ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो ठीक है, वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। शादी की डिसीजन होने से भी, शायद शादी हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो जल्दबाजी में मत कोई डिसीजन लीजिएगा, पहले रिसर्च कीजिए, उनके बारे में जानिए, उसके बाद ही डिसीजन बोलेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आप लोगों के केस में, फ्यूचर में, ठीक है। सोच समझ के एक डिसीजन लीजिएगा। तो देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है फेरिस की तरफ से, ओके। लेकिन डेफिनेटली नया स्टार्ट आ रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये भगवान ने दिया है आपके लिए स्टार्ट। कोई तो एक दरवाज़ा खुलने वाला है, फील लाइक दैट, जो आपको बहुत खुश करेगा। बस ट्रस्ट रखिए। ओह ट्रैवल, डेफिनेटली ट्रैवल की बात मैं कर रही थी। शायद आप कहीं अब्रॉड जा सकते हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो बिगनिंग हो सकती है, या फिर या दैट इज़ वॉट, बट डेफिनेटली ट्रैवल है। तो एक बात यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है, सोच समझ के एक डिसीजन लीजिएगा, सब कुछ देखिएगा कि पेपर वर्क ठीक है कि नहीं, लोग शायद कभी कभी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चेक करिए, ठीक है। ट्रैवल, ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू, ट्रैवल इज इन द कार्ड्स फॉर यू। डेफिनेटली ट्रैवल दिखाई रहे, पढ़ाई के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, या शादी के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा कुछ तो है। डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत खुश करेगा, लेकिन ये एक ओवरऑल एडवाइस है कि भरोसा अपने आप पे कीजिए, पर साथ ही साथ चेकिंग कर लीजिए, एक डिसीजन लेने से पहले थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ग्रुप नंबर 2। तो देखते हैं अगर आपके लिए कोई यस और नो क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि आपका आंसर क्या है इस पेंडुलम की तरफ से। एक मिनट, ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर फॉर ग्रुप नंबर 2। Oh, definitely. Wow, guys. Okay, so you got a yes. So bye-bye. ठीक है guys. ग्रुप नंबर 3, अगर आपका बर्थ डेट है 3/12/21/30, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या एनर्जीज़ होने वाली है। आगे चल के देखते हैं तो आपका ओवरऑल एनर्जी क्या है, और मैं पेंडुलम भी करूँगी, तो अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, यस और नो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 3 जिनका भी बर्थ डेट है 3/12/21/30, क्या है उनका ओवरऑल एनर्जी फॉर फ्यूचर। ओह वाह गॉड, या वेरी करेजियस पीपल हो, तो अगर आप कोई क्रिएटिव पीपल हो, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, तो शेर जैसे हो, तो अगर आपको कोई पैशन है तो उसकी तरफ शायद आप जाओगे, तो या करेजियसली आगे बढ़िएगा गाइस, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो कॉन्फिडेंस है। आप मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद स्पॉटलाइट में हो सकते हो, शायद बहुत सारे लोग आपका काम अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपका क्रिएटिविटी अप्रिशिएट कर सकते हैं, और शायद अगर आप अपने लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हो तो वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आपके पास वो पावर है, वो इनर स्ट्रेंथ है, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। तो दूसरे लोगों की नेगेटिविटी मत लीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके पास उतना इनर स्ट्रेंथ है, तो अपने पे हमेशा भरोसा कीजिएगा, ठीक है। दूसरे लोग शायद आपसे जल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो शायद इसलिए वो लोग उनकी इनसिक्योरिटीज़ आप पे डाल दे, तो वो आपको नहीं लेनी है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, ये स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो शायद दूसरे लोग आएंगे आपको डिस्करेज करने के लिए, उनके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। अपना इनर स्ट्रेंथ वैसे ही बना के रखिए। आप बहुत अट्रैक्टिव पीपल भी हो मुझे लग रहा है, ठीक है। आप में वो एक देखिए, ये वो येलो कलर मुझे स्ट्रांग, वो 16 प्लेक्सस बैलेंस 16 प्लेक्सस लग रहा है मुझे, पता नहीं आप लोगों का
देखिए हैंग्ड मैन, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपने कोई काम किया था, बहुत अटका पड़ा हुआ आप लग रहे हो, आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो राइट नाउ, लेकिन वो सब जा रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। तो अगर अभी राइट नाउ आपने कुछ शुरुआत की थी, आपको लग रहा है कि आप लेफ़्ट भी नहीं जा पा रहे हो, राइट भी नहीं जा पा रहे हो, और आप ऐसे हो, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो राइट नाउ, और आपको पता है कि यही है आपका रास्ता, आपको पता है, आपके अंदर आपको पता है कि मुझे यही करना है, लेकिन आप बहुत अटका फील कर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो हैंग्ड मैन की तरह। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के जूतों में आके बैठ के देख रहे हो कि उनकी लाइफ कैसी है, आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोच रहे हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ही काइंड पीपल भी मुझे लग रहे हो, ठीक है। लेकिन थोड़े लोगों को लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हो, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, आपने कुछ शुरू किया और आगे नहीं बढ़ रहा, आपको लग रहा है क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन द गुड न्यूज़ है आगे बढ़ रहा है। विद दिस चैरिट आप आगे बढ़ने वाले हो। तो जैसे मैंने कहा था स्पॉटलाइट, शायद कोई पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलने वाली है, शायद आप यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, अगर अभी आपको लग रहा है कि वो पैसे नहीं लेके आ रहा है, आप अपना लोग आपको देख नहीं रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के थोड़े लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क के लिए, तो आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे यही मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। थोड़ा स्टक फीलिंग है, थोड़ा आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है, टेम्प्रेरी है, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस आप गिव अप मत कीजिएगा। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका शैडो साइड में आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। शायद आप में बहुत मैस्कुलिन बहुत काम करते जाते हो, आप रिसीव नहीं करते उतना, क्योंकि यहाँ पे भी लायन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे विद दिस चैरिट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप बहुत काम करते हो, रिसीव करते नहीं हो। शायद हेल्प लेने में आपको प्रॉब्लम है, तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। आप हेल्प ले सकते हो, दूसरे लोगों से मांग सकते हो हेल्प, ठीक है। सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे ये भी लग रहा है। और कभी कभी अगर आपके लाइफ में ऐसा दौर आता है जहाँ पे आप आर्ग्यू करते हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको फील होता है कि आप राइट हो, दूसरे लोग रॉन्ग हैं, आप आर्ग्यू करते जाते हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनके जूतों में भी बैठ के देखो कि क्या वो लोग कहना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना भी ज़रूरी है। शायद वो लोग सही हो सकते हैं ना, राइट। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, तो उनके जूतों में भी जाके देखिए, एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बनाइए, वो भी इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। एंड देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप फिनेंशियली मुझे लग रहा है कि आप फिनेंशियली ग्रो हो सकते हो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप मैच्योर डिसीजंस लेने वाले हो, क्योंकि आप में वो मैच्योरिटी है। और मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको बहुत गाइड कर सकता है, शायद आपके फादर फिगर हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं फिनेंशियली, या फिर कोई फिनेंशियल एडवाइज़र है जो आपको गाइड कर सकता है फिनेंशियली, समथिंग लाइक दैट। फिनांसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं कोई इंसान, मुझे ये भी फील हो रहा है। और डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए आप एक अच्छा सिक्योर होम लाइफ बना सकते हो, सिक्योर बिजनेस बना सकते हो, या फिर आप अपने होम बिजनेस को ज्वाइन करोगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अभी स्टक फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा देर वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो लेसन आपको इसमें सीखना है। शायद आपको पेशेंस सीखना है, भगवान शायद कभी कभी भगवान हमें सिखाते हैं ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए आप जो कर रहे हो करते जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप वो वर्क कर रहा है। और शायद मुझे लग रहा है किसी का ट्रैवल अटका पड़ा हुआ है, आप ट्रैवल करना चाहते थे, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो आगे चल के आप ट्रैवल भी कर पाओगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है फिनेंशियली आप ठीक ही करोगे, ठीक है। आई फील लाइक दैट, उसके बारे में बहुत स्ट्रेस मत कीजिएगा, ओके। तो देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 3। देखिए रेसिस्टेंस, ओके। तो आपने ना वही, मुझे विद दिस हैंग्ड मैन लग रहा है आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ के रखे हो जो आपको छोड़ देनी चाहिए, या फिर कभी कभी हम कुछ करते हैं, हम अपना वर्क डालते हैं और उस वर्क के बारे में हम बहुत ओवर स्ट्रेस करते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। कभी कभी हम जो चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, अभी सोच लीजिए आप एक रस्सी में आप झूला झूल रहे हो, कुछ झूला झूल रहे हो, या फिर आप कहीं पे ऊपर, थोड़ा ऊपर आप खड़े हो और बहुत स्ट्रांगली आप पकड़ रहे हो वो रस्सी को, और आप नीचे गिरने के डर से उस रस्सी को आपने इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि आपका हाथ में दर्द होने लग गया। लेकिन अगर आप वो रस्सी छोड़ दे तो आप नीचे आराम से गिर जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन
उस गिरने के डर से आपने वो रस्सी इतनी स्ट्रांगली पकड़ी है कि आप वहीं पे लटके पड़े हो और आपको बहुत दर्द हो रहा है। अगर आपको वो दर्द एंड करना है तो क्या करना है, वो रस्सी को छोड़ देना है, वो रेसिस्टेंस को छोड़ देना है। तो जब आप छोड़ोगे तब आप बहुत आराम फील करोगे। तो यहाँ पे यही है आपके लिए एडवाइस, ऐसे ज़ोर से पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, लूज़र ना हो जाए, अपनी एनर्जीज़ को लाइट कर दीजिए, इतना स्ट्रेस मत कीजिए, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई फील फॉर यू गाइज। स्ट्रेस मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को लाइट कीजिए, क्योंकि आपके सब कुछ ठीक ही होगा, आप आगे बढ़ने ही वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। देखते हैं कि और क्या है। ओके, 2 कार्ड्स केम आउट। ट्रस्ट और द ग्रीन फेरी। तो यानी कि आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान। ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, इतना ज़ोर से पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है और स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ तो सोच के बैठे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, और या तो आपको ऐसी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। शायद कोई पैटर्न हो सकता है, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है जो आपको निकालनी है अपने माइंड से, और अपने पे भरोसा करना चाहिए। तो शायद थोड़े लोगों का ईगो हो सकता है जो कह रहा है कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा ऐसा, वो सब छोड़िए, अपने सेल्फ डाउट को छोड़िए और आगे बढ़िए, अपने पे भरोसा करना है। और ग्रीन फेरी है, तो यहाँ पे ग्रीन फेरी ये बोल रही है थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए लाइफ में, थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी लेके आइए अपने लाइफ में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ओके। जब आप प्लेफुल एनर्जी लेके आओगे तब आपकी एनर्जी बहुत लाइट होगी, और जब आपकी एनर्जी लाइट होगी तब आप उतना स्ट्रेस नहीं करोगे, और साथ ही साथ क्या होगा पता है, चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट हो जाओगी। आप ये हैंडमैन सिचुएशन में फील भी नहीं करोगे। आप ये हैंडमैन सिचुएशन में अभी इसीलिए फील कर रहे हो कि क्योंकि आपने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, उसको थोड़ा लाइट कीजिए, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये था ग्रुप नंबर 3 के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं कि येस और नो में क्या आता है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। ओके, इट्स अ नो गाइस, बाय बाय। ग्रुप नंबर 4, अगर आपका बर्थ डेट्स 4, 13, 22 और 31 को आता है तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। अगर आपके पास कोई सवाल है येस और नो, आपको जवाब चाहिए, तो हमारे पास पेंडुलम भी है, हम वो भी करेंगे। तो देखते हैं कि ग्रुप नंबर 4 लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 4 लोगों के लिए ओवरऑल फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली है। वो आपको 2 कार्ड्स मिल गए, यिंग और यांग और एनजाइटी। ओ, बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है आपको लाइफ में। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आपकी एनजाइटी जाने वाली है गाइस। तो या फाइनली मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन वो जो चीज़ है ना वो सब आपके अंदर है, बहुत सारा ओवर थिंकिंग चल रहा है, वो सब दूर जाने वाला है मुझे लग रहा है फ्यूचर में। अगर आप कोई सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हो और आप मेंटली बहुत स्ट्रेस कर रहे हो तो वो सिचुएशन दूर जाने वाली है, क्योंकि यिंग और यांग आने वाला है। तो बैलेंस आने वाला है आपके लाइफ में, मुझे यही फील हो रहा है। इम्बैलेंस था, देखिए आपका नंबर आपका बर्थडे नंबर जब प्लस करते हैं तो 4 आता है, और यहाँ पे देखिए 22 नंबर है यानी कि 4, और यहाँ पे 18 नंबर है यानी कि 9। तो ये जो फेस है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत एंशियस हो, वो ख़त्म होने वाला है, लाइफ में बैलेंस आने वाली है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आप जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन जाने वाली है और फाइनली बैलेंस आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। शायद रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आपके करियर में हो सकता है, शायद आपको ओवर थिंकिंग हो सकता है जिसमें बैलेंस आ रहा है। फाइनली आप उसको लेट गो करने वाले हो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। तो देखते हैं कि क्या है। और वाओ, देखिए अगेन 4 नंबर, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, से होम लाइफ सिक्योर होने वाली है। या मून, ओके। ओह, तो थोड़े लोग शादी करने वाले हैं, डेफिनेटली शादी करने वाले हैं मुझे लग रहा है। तो अगर आप लोग अपने शादी के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से शादी करने वाले हो, इसलिए आप बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले, बैलेंस्ड होम लाइफ है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एनजाइटी मत रखिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में भी बैलेंस आने वाला है। तो मुझे यहाँ पे बहुत रिलेशनशिप लग रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपके करियर के बारे में आप सोच के बहुत स्ट्रेस्ड हो कि आगे क्या होगा, क्योंकि मून एनर्जी के साथ आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस आ रहा है। जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आई सी किसी का शादी होने वाला है, शायद आपकी फैमिली में किसी का शादी हो सकता है या फिर आपकी शादी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन से, थोड़े लोग ऐसे पर्सन से मीट करने वाले जो आपका सोलमेट है, जिसके साथ आप एक स्टेबल फैमिली लाइफ बना सकते हो। और थोड़े लोगों के लिए आप शायद बिजनेस कोलैबोरेशंस करोगे
जो बहुत बैलेंस्ड होगा। तो यानी कि आपके पास एक टैलेंट होगा, उस पर्सन के पास एक टैलेंट होगा, आप दोनों का टैलेंट एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आएगा, ऐसा भी फील हो रहा है। तो थोड़े लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, स्ट्रांग फ्रेंडशिप हो सकती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप बहुत एंजाइटी में हो, बहुत ऐसे फेज में हो जो आपको पता नहीं है कि क्या करना है, लेकिन वो फेज जा रहा है गाइस, दैट फेज इज़ कंप्लीटिंग, दैट इज़ द गुड न्यूज़। और आपका 4 नंबर है यहाँ पे, देखिए 2 नंबर है यहाँ पे, 22 है, 4, फिर वी हैव 2 बैलेंस की बात हो रही है, फिर 4 अगेन स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो अपने आप को लिमिट करके मत रखिए, अपने आप को एक बॉक्स में मत डालिए, आपको जो करना है कीजिएगा, ठीक है। कुछ तो हिडन है, मुझे लग रहा है कुछ तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है आपको, अभी आपको क्लियर नहीं है, लेकिन वो आगे चल के आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब मून की एनर्जी आती है ना तो ऐसा मुझे फील होता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कीजिए, ठीक है, अपने दिल पे हमेशा भरोसा कीजिए। तो ये एंजाइटी, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई हेल्प लीजिएगा, और साथ ही साथ मेडिटेशन कीजिएगा। उसके मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड आपको फील हो सकती है। शायद मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, शायद आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अनबैलेंस्ड मुझे फील हो रहा है, तो इसीलिए तो डेफिनेटली यू नीड टू मेडिटेट, ओके। और आपकी एडवाइस क्या है देखते हैं। देखिए फोकस, हाँ ओके आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइज, मुझे पता नहीं, बहुत इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है। तो आपको अपना इंट्यूशन हमेशा भरोसा करना चाहिए। और देखिए बटरफ्लाई के साथ आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो लाइफ में, ठीक है, ये स्टेज जाने वाला है, बैलेंस आने वाला है। तो जो चीज़ आप कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए, अनवांटेड चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि विद द यिन एंड यांग जितना आप वर्क करोगे उतना आपको वापस मिलेगा, जितना आप एक रिलेशनशिप में दोगे उतना आपको वापस मिलेगा, जितना आप अपने करियर में दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। तो लेकिन क्या हो रहा है कि आप अभी बहुत अनवांटेड थिंकिंग में हो, बहुत ऐसे थिंकिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, isn't it? हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो थिंकिंग से निकलना है, अपने आप को बैलेंस में लेके आना है। तो मेडिटेशन कीजिए और अपने मेडिटेशन पे फोकस कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि पानी के साथ आप मेडिटेट कर, पानी के साथ पानी ओशन के सामने अगर आप बीच एरिया में जाके मेडिटेट कर सकते हो तो जाके मेडिटेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे विद दिस वाटर एनर्जी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग लग रहा है। शायद आप कैंसर साइन भी हो सकते हो या फिर पाइसीज भी हो सकते हो, बहुत ड्रीम करते हो आप लोग कभी कभी, मुझे लग रहा है। और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके ड्रीम्स में आप बहुत सारा ये देख रहे हो, मुझे लग रहा है साइंस और सिंबल्स देख रहे हो। तो शायद आप बटरफ्लाई भी देख रहे हो, विद दिस ब्लू बटरफ्लाई जो भी हिडन है वो बाहर आने वाला है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आने वाला है आपके लाइफ में। डेफिनेटली मुझे वही फील हो रहा है, ठीक है। और एक और बात मैं कहना चाहती थी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वही और कुछ तो था, ओके आई फॉरगॉट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। हाँ या 5 नंबर चेंजेस, यहाँ पे देखिए कंप्लीशन एंड चेंजेस की बात हो रही है, तो पॉजिटिव चेंजेस की तरफ ही जा रहे हो आप लोग, ओके। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, लास्ट कार्ड एरोस, या अगेन फोकस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे जाइए, विदाउट स्ट्रेस जाइएगा, ओके दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेडिटेट कीजिएगा, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाइएगा गाइस, भगवान से प्रे कीजिएगा। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो गाने गाइए, सुनिए, आराम से आगे बढ़िए, ठीक है। ये स्ट्रेस बहुत आपके मैनिफेस्टेशन में वो एक रुकावट बन सकती है। तो ये होगा कि आप मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, ठीक है, या फिर नेचर में जाइए, गार्डन में जाइए, थोड़ा समय वहाँ पे बिताइए, रिलैक्स होइए, ठीक है। देखिए एरोज, डायरेक्शन इज़ योर्स टू चूज टुडे, योर इनर लाइट विल गाइड द वे। अगेन इंट्यूशन की बात करिए, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमेशा उस पर भरोसा कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगर आपके लिए कोई यस और नो सवाल था तो उसके लिए आंसर क्या है फॉर ग्रुप नंबर 4। मे बी ओके शायद कुछ सरप्राइज आने वाला है, जब भी मे बी आता है फील कुछ तो डिफरेंटली होगा जो आपने सोचा है, बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है, पर डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये अगर प्रॉब्लम्स चल रही तो आई फील देयर विल बी अ रेजोल्यूशन कमिंग हियर, और आप वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे चल के दिखाई देगा। डेफिनेटली यू गो वेयर यू आर गोइंग, आपका इंट्यूशन ट्रस्ट कीजिए गाइस, ओके। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 5, अगर आपका बर्थ डेट आता है 5, 14, 23 को, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखते हैं ग्रुप नंबर 5 लोगों के लिए, तो ओवरऑल एनर्जी फ्यूचर के लिए क्या होने वाली है। ओके ये एंजाइटी ग्रुप 4 को भी मिली थी, आपको भी मिला है, देखिए, लेकिन एंजाइटी के साथ आया हैप्पी फैमिली,
तो शायद थोड़े लोग अपनी फैमिली को फैमिली के बारे में सोच के बहुत एंशियस है, क्या मेरी फैमिली में ये होगा। शायद आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि विद दिस 5 नंबर ना चैलेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है। लेकिन ये पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आई फील लाइक दैट, ओके। देखिए रेनबोज दिखाई दे रहे हैं, इज़न्ट इट, रेनबोज। तो डेफिनेटली डरिए मत गाइस, क्योंकि आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, सेफ़ है। यस अगर आप अपने फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो सकती है, मुझे लग रहा है फ्यूचर में। तो अब मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली को लेके बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, कुछ तो फैमिली में चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, या डिस्कॉर्ड हो सकता है, या फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सब आई फील लाइक इट्स गोइंग बिकॉज द रेनबोज आर कमिंग। रेन के बाद आता है रेनबोज। तो या अभी राइट नाउ आप बहुत एंशियस हो, बहुत ज़्यादा आप बहुत सैड हो, लेकिन वो जा रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। फाइनली यू विल बी अ हैप्पी फैमिली अगेन, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइस। तो या फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। तो फैमिली में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। शायद किसी के लिए नया बच्चा ऐसा भी हो सकता है, आ रहा है, बट डेफिनेटली हैप्पी फैमिली वाइब इज़ कमिंग स्ट्रॉन्ग। देखिए 4 सिक्योरिटी स्टेबिलिटी अभी आप फील नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे चल के फील करोगे। वाह देखिए सन कार्ड आया है। या डेफिनेटली मैं बच्चे की बात कर रही थी। अगर आप अपने बच्चे को लेके स्ट्रेस्ड हो, या फिर आपको बच्चा चाहिए, इसलिए शायद आप बहुत एंशियस हो, तो डेफिनेटली बच्चे यू विल बी कंसीविंग, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है विद दिस सन कार्ड। आई फेल्ट लाइक दैट। तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि मुझे बच्चा होगा भी कि नहीं। ऐसा सब मत सोचिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, बिकॉज आई सी दैट एनर्जी। बी पॉजिटिव अबाउट इट, बी ऑप्टिमिस्टिक। देखिए वर्ल्ड कार्ड, वाओ। ओके वी हैव दिस 5 ऑफ सॉर्ड ऑन 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यानी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसीलिए आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो। कोई तो ऐसा शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान है जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके बीच में आ रहा है, एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 5 and 3 एंड द सन एंड बोल्ड कार्ड पॉपिंग आउट। तो सक्सेस आपका ही होगा, आपकी ही होगी विक्ट्री, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इस इंसान का जो सच्चा रूप है वो बाहर आने वाला है। या फिर अगर आप कोई नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर के साथ हो तो आप उससे निकल सकते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर आप ये एक फैमिली मेम्बर के कारण आपके फैमिली में आपके स्पाउस के साथ अगर आपको परेशानी हो रही है तो फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विद दिस सन कार्ड लाइट आ रहा है ना, सन शाइन हो रहा है, तो सच्चाइयाँ बाहर आ रही है, और यू विल बी फीलिंग लाइक वेरी हैप्पी। और देखिए यहाँ पे 9 नंबर है और यहाँ पे 21, यानी कि वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की बात करता है। तो ये जो फेस है आपके लाइफ में वो एंड हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली विद दिस 3, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एक ऐसा पर्सन है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, आपके स्पाउस आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, और इसलिए शायद आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। बट डेफिनेटली आई सी मूवी, आप उससे निकल रहे हो, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो थोड़े लोग शायद ट्रैवल करेंगे, आप लोग शायद मूव आउट कर सकते हो उस घर से, आप कहीं और जाके रहोगे, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनली आपको वो हैप्पी फैमिली मिल जाएगी। और थोड़े लोगों की जैसे अगर आप बच्चे के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो मुझे लग रहा है कि आप कंसीव कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। शायद थोड़े लोग अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये जो फेस है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत सिक्योर्ड फील करने वाले हो। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो, अपनी फैमिली लाइफ के लिए, मैरिज को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो। बट डेफिनेटली आई सी कि आपको उसमें खुशी मिलने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने पेरेंट्स को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो, शायद उनके हेल्थ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। तो फैमिली वाइज अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो मुझे यही कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, ओके। देखते हैं कि एडवाइस क्या है। क्रिएशन, तो अभी राइट नाउ आपको अपने क्रिएटिविटी में फोकस करने की ज़रूरत है। जो काम आप कर रहे हो
और देखिए इसके बैक ऑफ द डेक मुझे दिख रहा है, देखिए पेशेंस की बात हो रही है, राइट। तो थोड़ा बहुत वेट कीजिए गाइस, सब कुछ ठीक ही हो रहा है, आपके फेवर में सब कुछ जा रहा है, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपका करियर के बारे में आप चिंतित हो तो उसमें भी स्टेबिलिटी, और अपनी क्रिएटिविटी में भरोसा रखिए। अगर आपको वो बुक लिखना है तो लिखिए, अगर आपको वो ब्लॉग्स लिखना है तो लिखिए। जो भी आप सोच रहे हो ना उस पर वर्क करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशी लेके आएगा। और थोड़े लोगों के लिए शायद आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली अपने क्रिएशन पे भरोसा रखिए। देखिए अगेन ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, कहीं भी बाहर घूमने चले जाओ, थोड़ी देर मन को हल्का कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई बीच एरिया में जाइए, हंसी मजाक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा देखिए इसका बैक ऑफ द डेक है सपोर्ट। देयर इज़ ऑलवेज हेल्प अराउंड व्हेन यू आस्क इट कैन बी फाउंड। तो यू विल गेट द हेल्प, यू आर गेटिंग। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है तो आपके भगवान आपको सपोर्ट करें, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 5 के लिए क्या है, येस और नो में कोई आंसर देखते हैं ग्रुप नंबर 5 लोगों के लिए। Okay, try again. So let's see. For group number 5, what is their answer, spirit? Yes or no? Oh, definitely yes. It's a yes, guys. Of course, we have the sun card. सो एनीवेज यू विल बी हैप्पी गाइस। अभी ये जो भी टेंशन है वो सब जाने वाला है डेफिनेटली, ओके। तो रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम आउट लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ठीक है। इतना स्ट्रेस मत कीजिएगा, ओके। ग्रुप नंबर 5, पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन द वे। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 6, अगर आपका बर्थडे डेट है 6/15/24 तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। और अगर आपके पास कोई येस और नो सवाल है तो पूछ लीजिए, हम लास्ट में पेंडुलम भी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाली है फ्यूचर को लेके, ठीक है। फॉर ग्रुप नंबर 6 ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाली है उनके फ्यूचर को लेके। ग्रुप नंबर 6 यानी कि 6/15/24 जिनका भी बर्थ डेट आता है। ग्रुप नंबर, ओ माय गॉड, सॉरी, मैं फिर से शफल करूँगी। आप बहुत स्टक फील कर रहे हो क्या? ओके, दिस इट। मुझे लग रहा है कि आप खुद अपने रास्ते पे आ रहे हो। आपको लग रहा है कि आप केपेबल नहीं हो, या फिर ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जो पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है उसका चेहरा बाहर आने वाला है। अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है तो उसका चेहरा वापस आने वाला है। और बैलेंस और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें लग रही है। एक चीज़ है कि कोई तो इंसान है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो आपके मुंह में कुछ बोलता है कि हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा सक्सेस पाओ, लेकिन पर्दे के पीछे वो लोग कुछ और बोलते हैं, यानी कि आपके बैक में कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से आप छुटकारा पाने वाले हो। आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होने वाले हैं जो आपका वो पीस लेने वाले हैं ना, वो आपका बैलेंस बिगाड़ देते हैं ना। थोड़े लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो आते हैं और हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं और हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारा इमोशनल और वेलबींग बिगड़ जाता है। हम बहुत ओवरथिंक करने लग जाते हैं, हम अपने कैपेबिलिटीज़ को डाउट करते हैं, क्योंकि वो लोग एक ऐसे वे में हमें डिस्करेज कर सकते हैं, क्योंकि शायद गॉसिप करते हैं, शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ तो ऐसे लोग हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को पहचानने वाले हो और आप अपने विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि आप करेजियसली आप उनको फेस करने वाले हो। आप शायद आप अभी उनके झांसे में नहीं आने, और पता नहीं उनके जो भी है ना उनके खेल का हिस्सा नहीं बनने वाले हो अभी आप। और क्योंकि आपको समझ आ जाएगा फ्यूचर में कि ये कौन है और क्या है ये इंसान, उसकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी, इसीलिए आप उन पे भरोसा नहीं करोगे। आप ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से आप निकलने वाले हो। दैट इज़ द गुड न्यूज़। वो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट से निकलोगे, जैसे लोग शायद आपके वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी गॉसिप करते हैं, शायद आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो, जो आगे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जो बहुत प्यार से पेश आते हैं, लेकिन पीछे से वो लोग वार कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप के लोगों को आप पहचानने वाले हो अपने लाइफ में कि कौन है ये, कैसे हैं ये, और आप उनके सामने आप करेजियसली खड़े होने वाले हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप उनको ना अपना सक्सेस दिखाने वाले हो, आप ऐसे जीतने वाले हो आप। मुझे वही लग रहा है यहाँ पे, आप खुद ग्लो होंगे और वो लोग आपका सक्सेस देखने वाले हैं।
और वो लोग सोचेंगे कि क्या, तब भी वो लोग वो जेलस मेंटालिटी में रहेंगे, लेकिन आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो और आप उनकी केयर भी नहीं करने वाले हो, आप उनकी बातें ही नहीं सुनने वाले हो, आप अपने लाइफ जीने वाले हो और वो लाइफ बहुत बैलेंस्ड होने वाली है। तो इस इंसान के कारण आपकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस आए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत पर्दे के पीछे बैठ के आगे बहुत अच्छे से खेल, जैसे सांप बोलते हैं जो पीछे से वार करते हैं, ऐसा कुछ ऐसे लोग थे आपके लाइफ में। लेकिन फाइनली द गुड न्यूज़ इज़ कि आप ऐसे लोगों से डट के सामना करने वाले, बहुत करेजियसली आप अपना स्टैंड लोगे, अपना पक्ष लोगे, वो लोग आपको अभी हरा नहीं सकते हैं क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड हो। मुझे यहाँ पे इस पाइल के लिए ये भी लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, शायद आपके सवालों के जवाब आपको स्पिरिचुअलिटी थ्रू मिलता है या फिर जब आप मेडिटेट करते हो तब आपको मिलता है, इसलिए आप बहुत बैलेंस्ड हो। इसीलिए अभी ये इंसान आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गाइस, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत बैलेंस्ड मुझे फील कर रहे हो। शायद आप लियो भी हो सकते हो, बट डेफिनेटली मुझे वो लिब्रा एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है जहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई थी इस पर्सन के कारण, लेकिन आपको अभी समझ आ गया है कि ये कौन है। मुझे लग रहा है कि आप अभी, या फिर आपने समझ लिया ये इंसान कौन है, या फिर आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान कौन है। डेफिनेटली आप बहुत करेजियसली खड़े होने वाले। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद अपने रास्ते पे आ रहे थे, आप खुद बिलीव नहीं कर रहे थे कि आप में एक टैलेंट है, आप में करेज है, लेकिन फाइनली आप खुद अपना ट्रेजर फाइंड करने वाले हो। आप शायद प्रोक्रास्टिनेट करते थे, शायद आप खुद अपने आप को सेल्फ सैबोटेज बोलते हैं ना, जहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम शायद, फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्ट पीस बनाया, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए आप वो पोस्ट ही नहीं करते हो, कहीं दिखाते ही नहीं लोगों को। तो वो जो एक चीज़ था ना, वो उससे आप निकल रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने आप पे यकीन करना शुरू कर रहे हो, आप अपने अंदर बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आप अपने आप पे विश्वास करना सीख रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप करेजियस बन रहे हो, आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप वो इंट्रोवर्ट थे या फिर आप बहुत शाय थे, तो आपको बाहर स्टेज में आने से डर लगता था, वो सब जाने वाला है। आप सेंटर स्टेज, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो मुझे लग रहा है। लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है। फाइनली आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे, ठीक है। अपने लाइफ में वो इम्बैलेंस जा रहा है गाइस, वाओ। और मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप पे बहुत काम भी किया है, या स्पिरिचुअल वर्क मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। डेफिनेटली ओके, आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन बेकार, इट्स हार्ड वर्क से ही आप सक्सेसफुल हो रहे हो। लोग शायद आपका सक्सेस देखेंगे और बोलेंगे ओ इतनी जल्दी इसको कैसे मिल गया, लेकिन नहीं, बहुत वर्क किया होगा आपने। वो लोग कभी वर्क नहीं देखते ना, लोग सिर्फ आउटकम देखते हैं। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं था कि ये पर्सन कौन है। फाइनली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मुझे लग रहा है ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है, ऐसा सब मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। शायद इस पर्सन ने आपकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, बट डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ दिस, ओके। फ्यूचर में ये इंसान कुछ नहीं कर सकता आपको। हाँ, मुझे लग रहा है वो स्पिरिचुअलिटी का एक, मैंने बोला ना आप स्पिरिचुअल हो। देखिए हाँ, या ओके, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से शादी भी कर सकते हो। आई डोंट नो, विद दिस हीरोफेंट एंड लवर्स कार्ड, फ्यूचर में आप शादी कर सकते हो अपने सोलमेट से। या शायद अभी आप 2 लोगों के बीच में अटके हुए, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आप 2 लोगों के बीच में अटके हुए हो, लेकिन क्लैरिटी मिलने वाली है कि कौन आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, कौन आपका सोलमेट है, और आप अपने सोलमेट से ही शादी करोगे। एंड फॉर अदर्स मुझे लग रहा है आपको एक डिसीजन बनानी है, शायद आपकी पढ़ाई को लेके हो सकती है, आपको स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकती है, शायद आपके करियर को लेके हो सकती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं भगवान, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वो आपको करेक्ट गाइड करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे बाहर आ रहे हैं फ्यूचर में आपके लाइफ में। अगर आपने आप अभी शादी के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने दिल से पूछना चाहिए कि कौन है आपके लिए बेस्ट। मुंह पे नहीं जाइए, इट्स नॉट अबाउट द आउटर ब्यूटी, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका एक ओपन माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपने जैसे सोचा वैसे नहीं हो ये इंसान, लेकिन डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। विद दिस हीरोफेंट एंड लवर्स कमिंग आउट, डेफिनेटली मैरिज वाइब्स मुझे दिख रही है यहाँ पे स्ट्रांग। लेकिन आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो कि क्या है, ये है वो है, तो यहाँ पे आपको दिल की आवाज़ सुननी है।
आउटर ब्यूटी मत देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको करेक्ट गाइड करेगा। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के चेहरे वापस बाहर आ रहे हैं और आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले, तो हमेशा अपने इंट्यूशन की बात सुनिएगा। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में मुझे ग्रोथ दिख रही है आप लोगों के लिए। शायद आपको स्पिरिचुअली आप कुछ करना चाहते हो करियर वाइज, तो वो भी अपने इंट्यूशन पे जाइए। मुझे लग रहा है उस पर भी आप बहुत बैलेंस फील करोगे, उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल, लोग पहचानेंगे, रिकग्नाइज करेंगे आप लोगों को। ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस, ट्रस्ट इट। और क्या है एडवाइस मेरे ग्रुप लोग 6 लोगों के लिए? बाउंड्रीज़, देखिए बाउंड्रीज़ बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे थे आपके लाइफ में जो आपके बाउंड्री क्रॉस करते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग हमारे बाउंड्री क्रॉस करते हैं ना, तो हमें बहुत इम्बैलेंस होता है हमारे लाइफ में, क्योंकि वो लोग हमारा चैन ले लेते हैं ना, हमारा मेंटल टॉर्चर हो जाता है जब बाउंड्रीज लोग क्रॉस करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको वो बाउंड्री हमेशा बनाए रखनी है, और मुझे लग रहा है कि विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आगे चल के आप वो बाउंड्री बनाने वाले हो। आप ऐसे लोगों के साथ कभी कभी आप ऐसे लोग थे जहाँ पे आप हमेशा यस बोल देते थे कि हाँ वो लोग कुछ कहे तो आप लोग कर लेते थे, दूसरे लोगों की बातें मान लेते थे। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि दूसरे लोगों की बातें आप सुन लेते थे। अगर दूसरे लोग आपको डिस्करेज करते थे तो आप सुन लेते थे, आपको बहुत बुरा लगता था। लेकिन मुझे लग रहा है आगे चल के आप एक प्रोटेक्टिव शेल में रहने वाले हो, जहाँ पे दूसरे लोगों की बातें आपको अफेक्ट नहीं करने वाली है। तो ये थोड़े लोग, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे दूसरे लोगों का नेगेटिव इमोशन आप पे भारी पड़ रहा है, तो ये बात याद रखिए, अगर वो लोग कुछ नेगेटिव आपको कह रहे हैं तो वो उनकी एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी नहीं है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसी चीज़ों, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बाउंड्री होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी से मिलते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो नो बोल के निकल जाइए। वो एक बाउंड्री, वो एक सेफ प्लेस में आपको रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज लेके आइए अपने लाइफ में। सबके लिए यस मत कहिएगा, नो भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ख्याल रखिए। सेल्फ लव भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ठीक है, बाउंड्रीज आपको रखने की ज़रूरत है। आप बहुत केयरिंग पीपल हो, मुझे लग रहा है आप केयर टेकर्स जैसे हो। 6 नंबर है ना, तो मुझे लग रहा है आप केयर टेकर्स जैसे, दूसरे लोगों को आप बहुत ज़्यादा केयर देते हो, हेल्प करते हो। लेकिन कभी कभी लाइफ में ना बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है, कभी कभी नो बोलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी लोग हमारा ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो इसलिए अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट कीजिए। तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन की बात सुनिएगा। ठीक है, शेक इट ऑफ, इफ़ यू फॉल एंड अदर्स जियर्स जस्ट शेक इट ऑफ एंड वॉक इट विथ चेयर। वाओ, देखिए तो मुझे लग रहा है कि आपने कोई फेलियर का सामना किया था और ये पर्सन जो था बहुत खुश हो गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको शेक इट ऑफ, जस्ट आप बहुत करेजियस हो, आप आगे चल के बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। तो अभी अगर आपने कोई आप अगर नीचे गिरे हो किसी चीज़ को लेके, आपने कुछ खो दिया है और ये पर्सन बहुत खुश है, तो जस्ट उसको छोड़ दीजिए और आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में कीजिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आगे चल के ये पर्सन वो देखेगा, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। डेफिनेटली यू डोंट हैव टू टेक देयर एनर्जी। ओके, डोंट दूसरे लोगों की बातें मत सुनिए। अभी जो आपको करना उस पर फोकस कीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए गाइस। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए येस और नो में क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 6, अगर आपके पास कोई सवाल है तो। ओके, इट्स अ नो गाइस। सो बाय बाय ग्रुप 6। ग्रुप 7, अगर आपका बर्थ डेट आता है 7, 16 या 25 को, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है, कौन सी एनर्जीज आने वाली है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, येस और नो क्वेश्चन, तो ये सोच लीजिए, क्योंकि हम लास्ट में पेंडुलम भी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी फ्यूचर के लिए। ओके, वाओ, देखिए नंबर्स, देखिए 333 देख रहे होंगे शायद आप लोग, बहुत सारा। तो आप कुछ करना चाहते हो, देखिए आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो। देखिए आपके पास एक गार्डन है, आप अपने लाइफ में बहुत कंफर्टेबल प्लेस में हो, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में। आप कुछ ऐसा पैशन हो सकता है जो आपको करना है अपने लाइफ में, लेकिन आप डाउट कर रहे हो कि अगर मैं ये चाबी आपके पास वो चाबी भी है, आपके पास वो टैलेंट भी है जो आप कर सकते हो, कुछ डिफरेंट, यहाँ से आपके कंफर्ट जोन से निकल के आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। तो ये वो वक्त है,
स्पिरिट यही कह रहे हैं, फ्यूचर में अगर आपको कोई पैशन है, अगर आपका कोई ड्रीम है, तो अभी वो वक्त है उस ड्रीम को हासिल करने का, वो ड्रीम को एक्सप्लोर करने का। हाँ, भगवान को पता है कि आप बहुत कंफर्टेबल स्पेस पे हो, आपको स्टेबिलिटी है, आपको पैसे में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से इसलिए निकलना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आगे चल के आपने ये रास्ता चुना, ये जो रास्ता आप चुनने वाले हो, अगर आपके आपके मन में बहुत बहुत टाइम से है ये आपको करना है, कुछ करियर में चेंज हो सकता है जो आप करना चाहते हो, कोई पैशन हो सकता है, कुछ तो आप करना चाहते हो, कुछ तो आप इस गेट से निकलना चाहते हो और बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हो, शायद आप ट्रैवल करना चाहते हो, शायद आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, लेकिन अभी आपके पास बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत एक गार्डन है पूरा भरा है, लेकिन आपको डर लग रहा है अगर आपने ये स्टेबिलिटी वाली चीज़ छोड़ दी तो अभी आगे चल के फेलियर्स तो नहीं हो जाएंगे, शायद क्या हो जाएगा सोच के आप वो चाबी को अपने गले में डाले हुए उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको ये ताला नहीं खोल रहे हो। तो इट्स टाइम कि आप वो ताला खोल दें, वो चाबी आपके पास है, वो टैलेंट आपके पास है, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपके लाइफ में। तो अपने आप को रोक के मत रखिए, क्योंकि अगर आप रोक के रखोगे तो शायद वो पैशन, मुझे लग रहा है कि आपका सोल आपके लिए कुछ बुला रहा है, शायद ये आपका सोल पर्पस हो सकता है जो आपके लिए कभी कभी हम बहुत स्टेबल हैं, बहुत अच्छा जॉब है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन हमारा दिल खुश नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है आपका दिल खुश नहीं है, आप कुछ और करना चाहते हो, और जब आप वो रिस्क लेके आगे बढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत सक्सेस लेके आएगा, अबंडेंस, यानी कि आप इमोशनली हैप्पी होने वाले, फिनेंशियल अबंडेंस भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है वो 333 नंबर आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आप देख रहे हो सकते हो, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया। शायद जिस प्लेस पे अभी आप हो आपने उसको देख लिया, बहुत आपने समझ लिया उस प्लेस को, आपको उस प्लेस से निकलने के लिए बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे राइट नाउ, मुझे लग रहा है। या फिर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपको निकलना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ और पढ़ना है, आपको कुछ तो डिफरेंट करना है, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, आपको सक्सेस देगा, आपको खुशी देगा, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा, आपको इमोशनली आप खुश होंगे, लेकिन वो रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या है। अगर आपने वो एक्सप्लोर ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं, इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट गाइस, वाओ। और लेकिन देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, शायद आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो, शायद आप अपना करियर पाथ ही बदलना चाहते हो, लेकिन देखिए आपको पैसों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आप खुद के बॉस हो, तो डरिए मत या कुछ तो नया है, कुछ तो क्रिएटिव फील्ड है, कुछ तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड लग रहा है। देखिए वाओ, 8 ऑफ wands, वाओ, हर्मिट। या लेकिन उससे पहले आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आप बहुत टाइम से मुझे लग रहा है सोच रहे हो इसके बारे में, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अभी एक्शन का वक्त है। शायद आप अपना करियर कम्प्लीटली बदलना चाहते हो, शायद आप सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हो, शायद आप अपना जॉब क्विट करके कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि ये सक्सेसफुल ना हो, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, अपना करियर कम्प्लीटली बदलना चाहते हो, या फिर कुछ नया क्रिएटिव थिंग। आप अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ये बहुत स्ट्रांगली कह रहा है, आपका दिल बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि ये कर, लेकिन आप अभी भी वो इस यहाँ पे पड़े हुए हो। तो यहाँ पे भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, निकलने का वक्त आ गया है। क्योंकि देखिए आपके लिए जो कार्ड्स है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद के बॉस बन सकते हो, आपको किसी के अंडर वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपके पास बहुत बहुत पैसा होगा, गर्ल बॉस, आप खुद अपने बॉस हो सकते हो। अगर आप एक लड़की है तो आप खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, उस पर आप खुश रह सकते हो। या फिर अगर आप लड़के हो तो आप कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया थ्रू आपको बहुत अबंडेंस मिलेगा। शायद कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास। मुझे लग रहा है ये जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर आप करोगे ना तो बहुत पैसे मिलेंगे आपको, आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत एम्पावर्ड रहने वाले हो, सेल्फ लव होगा, आप अपने बारे में सोचोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, किसी के अंडर आप नहीं वर्क करना चाहते तो आप खुद के बॉस हो सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कुछ अकेला आप करना चाहते हो और उसमें आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन राइट नाउ आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। आपको जाना है, आपको बाहर निकलना है, लेकिन आप बहुत
या अगर अगर आपने वो पाथ ले लिया है, आपने वो दरवाज़ा खोल दिया है, तो याद रखिए कि बहुत सक्सेस आने वाला है गाइस। वाओ, ग्रुप 7 बहुत बहुत सक्सेस आ रहा है गाइस। या डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है गाइस। और मुझे लग रहा है कुछ तो आप अकेला करना चाहते हो, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा आपको गाइस। वाओ, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है, उसके बारे में रिसर्च करना है, बट डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस। बट थोड़ा बहुत करेज लगेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। या मुझे लग रहा है कि अभी आप राइट नाउ वो एक ऐसे देखिए, नंबर देखिए, आपका 7 नंबर है, यहाँ पे भी 7 नंबर आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी आप बहुत कन्फ्यूजन में हो कि मुझे करना है कि नहीं करना। आप बहुत ही स्ट्रेस वाले पीरियड में, बहुत हॉट गर्मी वाले पीरियड में, तो अपने आप को थोड़ा बहुत कूल डाउन कीजिए गाइस, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत सक्सेस लेके आने वाला है। क्योंकि जो जहाँ पे भी आप हो, सेटिस्फाइड हो सकते हो, लेकिन आप दिल से खुश नहीं हो, तो यहाँ पर अपने दिल की बात सुनने की बात हो रही है। तो यही है ग्रुप नंबर 7। कुछ तो आप पढ़ना चाहते हो, कुछ तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यहाँ पे तो जाने का वक्त आ गया है गाइस। देखते हैं कि क्या है आपके लिए लास्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 7। वाओ, देखिए financial growth guys, financial growth. You have found a 4-leaf clover and lucky times will soon be over. Right now you are in a very stressful period, whether I should take that chance, क्या मैं जा सकता हूँ, या फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर आप बहुत प्लान कर रहे हो कि क्या मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप अभी भी बहुत स्ट्रेस्ड हो कि मुझे जाना है, नहीं जाना है, क्या होगा, आउटकम क्या होगा। आप आउटकम के बारे में इतना सोच रहे हो कि आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे एक्शन का वक्त है। अपने अंदर बैठ गाइस, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप से पूछिए आपको क्या चाहिए, आपको खुद आपके सवालों के जवाब मिलेंगे विद दिस हर्मिट कार्ड, राइट। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, इंट्यूटिव कार्ड, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी है आपको। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ है जो आप करना चाहते हो ना, मुझे नहीं पता है क्या करना चाहते हो, लेकिन डेफिनेटली ऑल आई सी इज सक्सेस मनी वाइज। और आप बहुत खुश रहोगे, बहुत एम्पावर्ड रहने वाले हो। क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हो अभी राइट नाउ, क्यों ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको, आप अभी स्टेबल हो, अच्छा है, लेकिन आप आगे के बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस्ड हो। लेकिन आप जहाँ पे हो, आप वहाँ पे दिल से खुश भी नहीं हो। तो अपने दिल की खुशी को चुनने का वक्त आ गया, आई थिंक। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 7, व्हाट इज देयर आंसर, येस और नो स्पिरिट? yes, it's a yes. You should take that leap of faith and go guys. मुझे तो यही लग रहा है मेरे यस मैडम, जाओ यार जाओ। कहाँ, क्यों रुके पड़े हो, क्यों वहीं पे अटके पड़े हो, निकलो वहाँ से, इतना खूबसूरत है आपका फ्यूचर। बाय बाय। ग्रुप नंबर 8, अगर आपका बर्थ डेट आता है 8, 17 और 26 को, तो ये है आपकी रीडिंग। और ये रहा पेंडुलम। अगर आपको कोई सवाल है यस या नो, तो उसके लिए जवाब मिलेगा आपके लिए। तो देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आने वाली है फ्यूचर के लिए फॉर ग्रुप नंबर 8, जिनका भी बर्थ डेट आता है 8, 17 और 26 को। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है आपका फ्यूचर में, ग्रुप नंबर 8 लोगों के लिए। ओह, एंजाइटी राइट नाउ, व्हाट्स एंजल्स फील कर रहे हो। ओह वाह, देखिए एक नई जर्नी में जाने वाले हो आप लोग। एक्शन का वक्त लग रहा है मुझे। जो भी आप सोच रहे हो वो कीजिएगा, इतना स्ट्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो एंजाइटी है वो ख़त्म होने वाली है। आप एक नए देखिए, थोड़े लोग शायद ट्रैवल कर सकते हैं, शायद आप घर बदल सकते हो, शायद आप सिटी बदल सकते हो, लेकिन जहाँ पे भी आप हो ना, अभी जहाँ पे भी हो उससे बहुत बेटर प्लेस में आप जाने वाले हो फ्यूचर में। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बेटर। ये जो एंजाइटी है वो ख़त्म होने वाली है। एंजाइटी में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इट्स नॉट अ गुड पीरियड। कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हम इंसान हैं, इट्स ओके। बट डेफिनेटली हर दिन का रूटीन मत बनाइएगा, मेडिटेट कीजिएगा। और ये बात याद रखिए, जो पीरियड है वो कंप्लीट होने वाला है विद दिस 1 + 8 9। या फिर आप मूव कर रहे हो, आप कोई न्यू कंट्री में जा रहे हो, इसलिए आप बहुत एंशियस हो। डेफिनेटली ये जो जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत ही बैलेंस्ड होने वाली है। सो डरिए मत, एक नया पाथ आपके लिए खुल गया है। शायद थोड़े लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपने कुछ शायद आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे
हो, अपना सिटी चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपना करियर चेंज कर रहे हो, एक डिफरेंट करियर पाथ ले रहे हो। तो राइट नाउ आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, तो डोंट स्ट्रेस गाइज, बिकॉज मुझे लग रहा है कि डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो डोंट वरी, दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एंड इट्स गोइंग टू बी ब्लेस्ड। ओके, मैजिकल लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे सब मैजिक जैसा फील, उसके पास ये चीज़ है मैजिक जैसे, सब कुछ ठीक ही होगा, बहुत लाइट है। देखिए यहाँ पे बहुत लाइट है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, सो डोंट स्ट्रेस। लवर्स, ओके, अपने दिल से पूछिए, या फिर थोड़े लोगों के लिए आप कोई सोलमेट से मिल सकते हो अपने लाइफ में फ्यूचर में, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला मुझे लग रहा है। ओके, या देखिए नया स्टार्ट विद दिस जर्नी एंड फूल का आपके लिए एक नई स्टार्ट आ रही है। तो ये एंजाइटी सब मत रखिए, एक नया स्टार्ट आ रहा है जो आप जो चीज़ आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, यू आर वेटिंग फॉर दिस, यू आर प्लानिंग फॉर दिस, वो चीज़ आने वाली। तो नो मोर कन्फ्यूजन में मत रहिए, अपने दिल से विद दिस लवर्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपको अपने दिल से पूछना चाहिए और एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका दिल आपको गाइड कर रहा है, और ये जो भी स्टार्ट है ये आपको बहुत खुश रखेगा। विद दिस लुक दैट, ये दोनों मुझे वही कार्ड है। ये जो औरत है वो एक नई जर्नी के लिए रेडी हो गई, ये जो फूल है वो भी एक नई जर्नी के लिए रेडी हो गया। ये फूल डरता नहीं है, रिस्क लेने से डरता नहीं है। तो डेफिनेटली ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आप लोग शायद कुछ तो मूव करने वाले हो अपने लाइफ में, लेकिन थोड़े लोग बहुत कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा, और शायद मुझे लग रहा है कि आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है चल रहा है, शायद आप उसके आने का इंतज़ार कर रहे हो, शायद वो आएंगे और आप बहुत खुश रहने वाले हो, शायद आप उनके साथ एक नई रिलेशनशिप में जाने वाले हो, समथिंग न्यू, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे फील हो रहा है। फाइनली वो आएंगे, या यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, और वो कोई, अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो तो आई सी वो आ रहे हैं, आप बहुत खुश रहने वाले हो, शायद बहुत टाइम से आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनसे आप मुलाकात करने वाले हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, और अपने करियर में भी अगर आप प्लान्स बना रहे हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि जो भी है वो आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। एक नई बिगनिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, नए डोर्स, एक नई जर्नी आपके लिए खुल रही है। तो डाउट मत कीजिए अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, टैलेंट्स पे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड गाइज। और हमेशा हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनिए। विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यही फील हो रहा है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। इस औरत की आंखों में पट्टी है, राइट, तो ये देख नहीं सकते, तो इसमें अभी आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। और अगर आप किसी चीज़ को लेके प्लान कर रहे थे, आपने शायद, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ तो एकम्प्लिश कर लिया, अभी आगे आप बहुत प्लान कर रहे हो, तो वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक ही होगा। नया स्टार्ट आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है, आई फील फॉर यू गाइस। तो इतना मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए शायद मैनिफेस्टेशन के लिए भी टाइम ले सकता है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना वो डिले होगा गाइस। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको इतना सोचना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत अपनी एनर्जीज लाइट कीजिएगा, कहीं घूमने जाइएगा, मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा बहुत, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप प्लान, जिस चीज़ के लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो ना, अगर आप किसी बोर्ड के लिए, जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। कोई, अगर आप कोई डिलीवरी के लिए वेट करें तो वो आपको मिलेगा, बट आपको थोड़ा बहुत और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है एडवाइस, देखते हैं। और देखिए मुझे सन, यहाँ पे भी सन, यहाँ पे देखिए आर्कएंजल गैब्रियल, आई थिंक आर्कएंजल गैब्रियल ही है ये अलावस में, या फिर रफ़ाइल, नो इट्स आर्कएंजल रफ़ाइल, यस आर्कएंजल रफ़ाइल। एंड मुझे लग रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल भी हो सकता है, क्योंकि आई सेड दैट। तो मुझे लग रहा है कि आपके अगर कम्युनिकेशन में आपको बहुत दिक्कत होती है, आपके रिलेशनशिप में अगर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, आर्कएंजल गैब्रियल के बुलाइए, अपनी सच्चाइयाँ बोलिए। अगर आपके वर्क प्लेस में अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, स्पीक योर ट्रुथ। और साथ ही साथ रफ़ाइल, तो अगर आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर आपकी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि रफ़ाइल आपका हार्ट सेंटर ठीक करें। मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग बनने वाला है, एक नई स्टार्ट आने वाली है आपके रिलेशनशिप में, वो भी मुझे फील हो रहा है। या फिर थोड़े लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, किसी नए इंसान से आप मिलोगे जो आपका सोलमेट हो सकता है, जिसका आप इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट सेंटर हील होने वाला है, आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो, मुझे ये फील हो रहा है। या फिर आप हील हो रहे हो, आप हीलिंग के प्रोसेस में हो। डेफिनेटली आगे चल के आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद जो चीज़ आपने सोची है वो ना मिले, लेकिन
लेकिन उससे भी बढ़िया ही मिलेगी, ये बात याद रखिए। एक नई शुरुआत हो रही है, एक्सेप्टेंस। ओके, सो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट योर सेल्फ गाइज। जैसे आप हो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। शायद अगर आपको लगता था, शायद आपको लगता था कि आप सुंदर नहीं हो, जैसे आप हो वैसे अच्छे हैं। भगवान यही बोल रहे हैं, जैसे आप हो वैसे आप अच्छे हो। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने टैलेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने अगर आपको किसी में अगर आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो तो अपने क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई नेगेटिव इमोशंस दूसरे लोग जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना, तो कोई भी हमें कुछ भी कहे, हमें कुछ भी फील नहीं होने वाला। तो यही है आपके लिए मुझे लग रहा है गाइडेंस। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारा एंजल्स आपके साथ है। यहाँ देखिए वो वाइट बर्ड्स, बहुत एंजलिक प्रेजेंस है आपके साथ। तो आप एंजल से कनेक्ट होते हो मुझे लग रहा है, तो एंजल्स को बुलाइए, बिकॉज यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। आई फील लाइक दैट। तो येस, मुझे लग रहा है कि द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ राइट नाउ इज़ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। दूसरे लोगों के लिए, शायद आप रिलेशनशिप में ऐसे इंसान हो जो दूसरे लोगों के लिए चेंज करते हैं, अपने आप को चेंज करते हो। वैसे करने से कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सच्चाई बोले और बोले कि आप क्या चाहते हो। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने टैलेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए, अपने करियर को एक्सेप्ट कीजिए। शायद आपका करियर ऐसा कुछ है जो डिफरेंट है, डिफरेंट देन अदर्स। 9 to 5 जॉब नहीं हो सकती, कुछ अपन क्रिएटिव करना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और ये एक्सेप्ट कीजिए कि वो करियर भी पैसे बना सकता है, फिनेंशियली भी ठीक ही होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। जब आप एक्सेप्ट करोगे अपने आप को, आप खुद स्टेबल होंगे और आगे चल के आपको आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट द वे यू आर। जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तब दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे डेफिनेटली। दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर यू। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड, स्लीप। ओके, विद दिस बहुत सारा स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी लीजिए। या फिर आप बहुत वर्कaholic भी हो सकते हो, तो बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए, आराम से सोइए थोड़ा बहुत। या यू नीड टू स्लीप गाइस। अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो रात को शायद नींद ठीक नहीं हो रही है आपको, तो थोड़ा बहुत सो जाइए, एक्स्ट्रा नैप टाइम ले लीजिए, थोड़ा टाइम रेस्ट लीजिए। मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये, टू टेक रेस्ट। ओके, टेक रेस्ट। ओके गाइस, और एक और देख लेते हैं। ओके, यू गॉट टू लर्न। यस, यू आर वेरी क्रिएटिव पीपल। जिस चीज़ के लिए आप पढ़ना चाहते हो आगे बढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ट्रैवल, अगेन ट्रैवल या जर्नी। विद दिस ट्रैवल कहीं तो मूवमेंट हो रही है, या फिर आप खुद दिमाग से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर रियली आप प्लेस चेंज कर सकते हो, रेसिडेंस चेंज कर सकते हो। और ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली, बहुत ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है। और जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, जो क्रिएटिव थिंग है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत खुशी देने वाला है। तो जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। एक नई जर्नी हो सकती है, शायद पढ़ाई में हो सकती है, शायद लव में हो सकती है, शायद करियर में हो सकती है। तो उस पर वर्क कीजिए गाइस, लेकिन परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाइए, क्योंकि कभी कभी जब हम परफेक्ट बनते हैं तो हम अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जज कर दें। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो भी आप कर रहे हो वो दूसरे लोगों को दिखाइए, क्योंकि मुझे श्योर है दूसरे लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। अपने आप को वहाँ पे बाहर निकालिए, ठीक है। पीछे मत, अभी पीछे जाने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है येस और नो। अगर आपके पास कोई येस और नो सवाल है तो देखते हैं उसका जवाब क्या है। वही ग्रुप नंबर 6, इट्स यस। ओके, आई डोंट नो, मेरे को ये फील नहीं हुआ। आई विल जस्ट डू इट अगेन, ओके गाइस, बिकॉज वो अच्छे से वो नहीं हुआ था इसलिए। सो अगेन आस्क। ओके, ग्रुप नंबर 6, इट्स यस और नो। ओके, इट्स नो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 9, अगर आपने ये आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 को आता है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है। हम पेंडुलम करेंगे, येस और नो क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास तो सोच लीजिए अभी, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है, फ्यूचर में आने वाला क्या है, आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 9। क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी फ्यूचर को लेके। वाओ, सन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। शायद आप एक कोई ऐसे प्लेस में जाओगे जहाँ पे आप
बीच में सन एनर्जी को एंजॉय करोगे, ऐसा लग रहा है। ट्रैवल हो सकता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, मनी वाइज सन इज़ गोना शाइन। आप स्पॉटलाइट में हो सकते हो, आप ग्लो करने वाले हो, आप ब्यूटीफुल बनने वाले हो, शायद आप ट्रांसफॉर्म होगे, शायद आप अपने बाल में कुछ करोगे, या फिर आप कंप्लीटली शायद जिम जाओगे, अपना गेन वेट, लूज़ वेट, ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिनेटली बहुत खुशियाँ आ रही है। ऑल आई सी इज़ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस विद दिस सन कार्ड कमिंग अप इन द फ्यूचर। हैप्पीनेस इज ऑन द वे गाइस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, जॉय जॉय जॉय, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विद द सन। बहुत आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो अपने आप पे, कोई आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकता है मुझे लग रहा है। और बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है, ठीक है। डेफिनेटली वेरी नाइस स्टार्ट, ओके गाइज, बहुत अच्छा विद द सन आप बहुत शाइन करने वाले हो मुझे लग रहा है। ओके, विद द सन वी हैव द मून। ओके वाह, ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 9। वन मोर, ओके। हाँ, तो अभी राइट नाउ एक ऐसे प्लेस में हो जहाँ पे आपको पता नहीं कि क्या है। तो मुझे लग रहा है विद दिस मून एनर्जी कुछ तो आपको क्लियरली अभी दिखाई नहीं दे रहा, आप बहुत कन्फ्यूजन में हो राइट नाउ आई फील लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर यू गाइस, लेकिन वो कन्फ्यूजन जाने वाला है। आपको क्या करना है अपने लाइफ में, आप वही करने वाले हो, ठीक है। देखिए ओवरऑल एनर्जी है वो है सन की एनर्जी। सन की एनर्जी हमेशा रोशनी लेके आती है, अंधेरे पे रोशनी लेके आती है। तो राइट नाउ अभी लाइफ में आप बहुत ही कंफ्यूज हो, मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, आपको शायद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या फिर आप बहुत करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, आप शायद बहुत डे ड्रीम कर रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन में हो। तो मुझे यही लग रहा है कि आगे चल के वो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, और ये जब कन्फ्यूजन दूर होगा तो आपको क्लियरली पता होगा कि आपको क्या करना है। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप उसकी तरफ जाने वाले हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत पैशनेट है, जो उनको पता है कि उनको क्या करना है और उसकी तरफ वो लोग जाने वाले, रुकने वालों में से नहीं है। तो फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आ रही है। शायद आप फायर साइन हो सकते हो, शायद आप लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, या फिर सजिटेरियस हो सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो, शायद बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो अभी राइट नाउ आपको दिख रहा नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी ऐसा हो सकता है, या फिर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। कुछ तो आने वाला है, रोशनी में कुछ तो आने वाला है, जो अंधेरे में था अब तक वो रोशनी में आने वाला है, जो आपको बहुत अबंडेंस देगा, जो आपको बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना होगा जितना जो तो आप दूसरे लोगों को भी बांट पाओगे। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। कुछ तो ऐसा पैशन फॉलो करने वाले जो आपको बहुत ही फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, आपकी एनर्जीज भी बहुत बैलेंस हो जाएगी, मुझे ये लग रहा है। अगर आप बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो राइट नाउ, बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो राइट नाउ, अगर आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये बस एक पीरियड है, एक टेम्पररी पीरियड है, क्योंकि वो सन की एनर्जी आने वाली है। आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा कप है। यहाँ पे देखिए 7 कप है और आपको पता नहीं कि कौन सा कप चुनना है राइट नाउ। बहुत अनक्लियर फील हो रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड फील हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है। तो देखिए रोशनी आ रही है, आपको पता चलेगा, क्लियरली पता चलेगा, और आप उसकी तरफ जाने वाले हो। और जब आप जाओगे तब आपको वो अबंडेंस, वो इक्वल बैलेंस मिलेगा, जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो यस, मुझे वही फील हो रहा है। फिनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस। तो ये एडवाइस आपके लिए देखते हैं। देखिए हाँ, या देखिए राइट नाउ अभी आप डार्क पीरियड में हो। देखिए 1 नंबर यहाँ पे देखिए वॉइड हो, यहाँ पे जो औरत है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे एडवाइस है कि आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। शायद पास्ट में अपने बहुत फेलियर्स देखें, तो अब इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आने से आपको लगता है कि शायद आप फेल हो जाओगे, शायद वो आपको सक्सेस नहीं देगा। तो इट्स टाइम टू लेट गो। अभी जो टाइम है वो है लेट गो करने का टाइम, पास्ट को छोड़ने का टाइम। जब आप पास्ट को छोड़ोगे तब वो रोशनी ज़रूर आएगी। देखिए अभी अंधेरा है, ये है आपका एडवाइस। देखिए इस अंधेरे से निकलने का वक्त आएगा, क्योंकि ये अंधेरे के बाद आ रही है रोशनी। तो ये जो भी चीज़ है, जो भी आपको रोक के रख रही है, जो भी आपका पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट बहुत इंपॉर्टेंटली आपको अपने पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, पास्ट के फेलियर से निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को फॉरगिव कीजिए, उन लोगों को फॉरगिव कीजिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। ये नहीं कि उनके साथ जाके बातें करनी है, लेकिन फॉरगिव करने से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ द पास्ट। और जब आप अपने पास्ट को छोड़ोगे तब
आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग. इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट. बिलीव, देखिए अपने आप पे बिलीव कीजिए कि कभी कभी होता है ना लाइफ में, हम बहुत हमारे प्लान जब सक्सेसफुल नहीं होते तब हमें लगता है कि हमारे फ्यूचर में भी हमारे प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे. तो वो जो थिंकिंग है ना, उसको बदलना, उसको लेट गो करना. जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपको पता है, उसको छोड़िए, उसको रिलीज़ कीजिए. अभी फुल मून आ रहा है, उस टाइम में यूज़ कीजिए रिलीजिंग मेथड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली रोशनी दिखाई दे रही है. तो ये जो अंधेरा है वो जाने वाला है गाइस. और आप में फिर आपके अंदर वो फिर से वो पैशन आने वाला है जिसकी तरफ आप जाने वाले हो. राइट नाउ ऐसा कुछ हुआ है, लग रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है. बट डेफिनेटली ये जाने वाला है. आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई स्टार्ट आने वाली है. ठीक है. बिलीव, देखिए बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, बिलीव कीजिए अपने आप पे, भरोसा रखना, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म लेके आइए अपने लाइफ में थोड़ा. ठीक है. मैजिक इज़ देयर व्हेन यू बिलीव. देखिए मैजिक इज़ देयर व्हेन यू बिलीव. सो ड्रीम बिग थिंग्स यू कैन अचीव. ड्रीम बिग गाइज. व्हेन यू ड्रीम बिग गाइज, जब आप बड़ा अपने लिए सोचोगे तभी आप बड़ा अपनी लाइफ में पाओगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट. ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर येस और नो आंसर फॉर ग्रुप नंबर 9. Okay, it's a no. Okay, bye bye. Take care, guys.